And so in this video, we'll get to know about the stages of Piaget cognitive development theory. तो सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे कि हम बोलते हैं हिंदी में संवेदीय पेशीय अवस्था, जो कि शुरू होती है 0 से 2 वर्ष के बीच में। और सेकंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 2 से 7 वर्ष, और कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15 वर्ष। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या यूज़ करता है, अपनी सेंसेस यूज़ करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि वो अपनी सेंसेस के थ्रू चीज़ों को समझता है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा कोई गर्म चीज़ टच करता है तो क्या होता है, एकदम से हाथ पीछे कर लेता है। तो क्या कर रहा है, वो लर्निंग हो रही है। नेक्स्ट टाइम जब एक तरह से कंडीशनिंग हो गई है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो कोई भी चीज़ गर्म टच करेगा तो क्या होगा, उसको दर्द होगा। तो इसलिए वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छुएगा जो गर्म होती है। दूसरा होता है ये जो जन्मजात और अर्जित, मतलब जो भी इसमें कुछ क्रियाएं जो करता है बच्चा, वो क्या होता है जन्म से पहले से ही होती है उसमें नेचुरली, और कुछ को क्या करता है एक्वायर करता है, जैसे सीखता है, जैसे चलना, दौड़ना, रेंगना। और जन्मजात में हो गया जैसे सकिंग, जैसे बच्चा दूध पीता है तो वो उसमें पहले से ही है वो चीज़। इंद्रियों का प्रयोग करता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सेंसेस का यूज़ करता है। डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन हुआ, इमिटेशन तो होता है किसी को कॉपी करना। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे ने कुछ देखा, मान लो उसकी जो मम्मा है वो क्या कर रही है, कॉम कर रही है। अब क्या होता है, बच्चा देखता है कि अच्छा मम्मा कंघी की ऐसे यूज़ कर रही है, तो क्या करेगा, कुछ समय बाद क्या करेगा, वो भी उसी तरह से उन चीज़ों को करता रहेगा। और ये चीज़ें करता है वो रिपीट बार बार करता है ये चीज़ें, कि किसी को कुछ करते हुए देखा तो कुछ समय बाद उसने भी वैसे ही करना शुरू कर दिया। अब हो गया वस्तु स्थायित्व। इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायित्व नहीं होता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि आपने कोई मतलब बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चों में जैसे उनको अगर उनके सामने कोई चीज़ दिखा दी जाती है और फिर छुपा दो, तो उनको पता ही नहीं चलेगा बाद में कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ देखी थी मैंने, मतलब उनकी मेमोरी में है ही नहीं वो कि ऐसा कुछ देखा भी। तभी जब हम करते हैं ना, पिकाबू गेम खेलते हैं, तो बच्चे तो पहले तो रिएक्ट ही नहीं करते उस चीज़ को लेकर। फिर बाद में जब थोड़ा सा लेटर स्टेज पे, मतलब प्री ऑपरेशनल 2 से 7 के बीच में आप करोगे ना, तो बच्चे को पता है कि हाँ, वो देखता ही रहेगा उस टाइम कि अच्छा यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो वहीं देखता रहेगा कि अभी आएंगे। तो ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है वस्तु स्थायित्व। और मैंने चेक किया था कि सी टेट के जो प्रीवियस पेपर है उसमें एक क्वेश्चन था कि वस्तु स्थायित्व कौन सी स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और इनका बिहेवियर क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब कोई भी बिहेवियर है उसके पीछे कोई गोल रहेगा। जैसे बच्चा रेंग रहा है ना, तो आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगी, तो उसका गोल है कि उसको अचीव करना है। गत्यात्मक अवस्था हो गया कि इसमें बच्चा सीखता है चलना, दौड़ना, रेंगना, ये सब चीज़ें आती है गत्यात्मक अवस्था में। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो स्टार्ट होता है 2 से 7 वर्ष के बीच में। इसमें क्या होता है, इसमें रीजनिंग नहीं कर पाता है, तर्क शक्ति मतलब कमी होती है इसमें। और सेकंड है निर्जीव सजीव नासमझ। अब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एनिमिज्म। अब एनिमिज्म में क्या होता है, बच्चा जो चीज़ निर्जीव है उसको भी क्या मानेगा, सजीव मानेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चा गिर जाता है, अब क्या होता है कि अब वो चुप ही नहीं हो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, जहाँ पे वो गिरा उसको मारना शुरू कर दो, या दरवाजे में टकरा है तो दरवाजे को मारो पीटो। तो बच्चे को लगता है अच्छा अब इसको पीट लिया, अब बच्चा देखेंगे थोड़ी देर बाद चुप हो गया। तो इसमें क्या है कि बच्चे को लगता है कि सामने वाले में भी क्या है, सजीव है सामने वाला, कि उसको भी दर्द हो रहा है। तो ये जो समझ है ये होती है 2 से 7 साल के बीच में। फिर है सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट मतलब सिंबल से सीखता है। अब कोई सिंबल होगा किसी चीज़ का, तो वो उसके दिमाग में एकदम से, मतलब एकदम से उसको याद कर लेता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन मीनिंग, जैसे हम रुई को ले लेते हैं और लोहे को ले लेते हैं। अब रुई का जो फैलाव है वो ज़्यादा होता है, और लोहे का क्या है, उसका फैलाव नहीं होगा बट भार ज़्यादा होगा। पर अगर बच्चे से पूछेंगे कि कौन सी चीज़ बड़ी है, तो जो 2 से 7 साल का बच्चा होगा वो बोलेगा कि रुई बड़ी है। तो ये है लैक ऑफ कंजर्वेशन। दूसरा है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन होता है कि एक ही जगह बच्चे का ध्यान केंद्रित रहता है, एक ही वजह। इसको उदाहरण की अगर सहायता से हम समझे तो क्या होगा,
जैसे काफ़ी सारे लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा। अब जो बड़ा होगा बच्चा 7 से 11 साल का, वो ये देखेगा कि एक-एक तो खा रहे हैं बट साइज़ कितना है, किसका कितना बड़ा साइज़ है, ठीक है? अब छोटा बच्चा क्या होगा, वो एक ही चीज़ देखेगा, अच्छा सभी एक-एक खा रहे हैं, उसको उसमें ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएँगे कि किसका बड़ा पिज़्ज़ा है, किसका छोटा पिज़्ज़ा है, ठीक है? अब इसमें इसको बोलते हैं टॉय एज। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा खिलौनों से खेलता है और वस्तु स्थायित्व क्या होता है इसमें आ जाता है कि अगर किसी बच्चे के सामने आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो ना, तो उसको पता चलेगा कि आप वहीं पे ही हो, मतलब उसको एग्जिस्टेंस पता है कि हाँ ये यहीं है। पर सेंसरी मोटर में क्या होता था, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि वस्तु स्थायित्व नहीं कर पाता है, बच्चे के लिए एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। हाइड एंड सीक खेलोगे तो वो आप उसके सामने आते हो, फिर कुछ से बाद आप छुप जाते हो, अब उसको वेट रहेगा ही नहीं कि फिर से भी कोई आएगा, तो उसके लिए क्या है, खत्म हो गया है, उसकी मेमोरी में वो रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें क्या करता है बच्चा, जो चीज़ें देख पा रहा है उनके बारे में सोच सकता है, मूर्त चिंतन बोलते हैं। तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्त चिंतन किस स्टेज में कर पाता है बच्चा, तो वो कर पाता है कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल के बीच में। अब इसमें क्या है, इसमें सही अनुपात का अंतर करने लगता है, मतलब जो चीज़ें वो 2 से 7 में नहीं कर पाता है वो करने लग जाता है। जैसे डिसेंट्रेशन, मतलब वही कि विकेंद्रीकरण कर सकता है, मतलब एक जगह ध्यान केंद्रित करने की बजाय सब जगह ध्यान केंद्रित कर सकता है। फिर ऑब्जेक्ट्स का वर्गीकरण कर सकता है, उनको क्रम में लगा सकता है, दिन तारीख बता सकता है। फिर है फॉर्मल स्टेज जो है लास्ट स्टेज, इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन कर पाता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर पाता है इसमें। और क्या होता है इसमें, इसमें डिडक्टिव रीजनिंग होती है, मतलब डिडक्टिव हो गया कि आप